एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इट्स कैलकुलेटिंग मैथ्स। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 18 लेके आया हूँ, जो कि आपका चैप्टर मैट्रिसेस से होने वाला है। क्लास आपका 12th मैथ्स, ठीक है। सभी को पता है कि ये आपकी चल रही है PYQ सीरीज़, ठीक है। PYQ सीरीज़ किसके लिए है? ये आपकी 2024 के लिए, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है हमसे कि द नंबर ऑफ ऑल स्केलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 विद ईच एंट्री -1 0 और 1 इज। कह रहे हैं कि जो है ऐसे कितने स्केलर मैट्रिक्स बनेंगे। कैसे मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर 3 होगा, है ना। कह रहे हैं कि ऐसे कितने मैट्रिक्स बनेंगे जिनका ऑर्डर 3 होगा और हर एक मैट्रिक्स की जो एंट्री होगी वो क्या होगी? -1 होगी, 0 हो सकती है या तो 1 होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कितने यहाँ पर ऐसे मैट्रिक्स बनेंगे। कैसे? कौन से मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखो कह रहे हैं कि जो है ऐसे स्केलर मैट्रिक्स बनाना है हमको कि जिसमें हर एक जो एंट्री हो ना, कि इसमें जो ईच एंट्री हो ना वो होना चाहिए -1, फिर उसके बाद या तो 0 हो जाए या तो 1 हो जाए। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला आपका ये 1 मार्क का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो ये हमारा है ना, ये इसमें क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि हर एक एंट्री में क्या होना चाहिए, यानी कि हर एक मैट्रिक्स में -1 0 और 1 होना चाहिए। या तो 0 हो जाए या तो -1 या तो 1। अब देखो यहाँ पर बनाना हमको कैसे, हमको मैट्रिक्स बनाना है, हमको बनाना है स्केलर मैट्रिक्स। अब देखो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल में जो एलिमेंट्स होते हैं ना, डायगोनल में, है ना, वो हमारे क्या होते हैं? सेम होते हैं। और बाकी जो बचते हैं ना वो सारे क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। बाकी जो बचते हैं क्या होते हैं? वो सारे 0 0 होते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है, कह रहे हैं कि जो डायगोनल में जो एलिमेंट्स आएंगे ना, डायगोनल में, यानी कि जो डायगोनल में जो एलिमेंट्स की जो एंट्री होगी ना, उनमें से हर एक एंट्री कैसी होगी? -1 की होगी, या तो 0 की हो जाए या तो 1 की हो जाए। तो कह रहे हैं ऐसे कितने मैट्रिक्स बनेंगे। देखो पहला मैट्रिक्स देखते हैं हम लोग -1 से। अब देखो यहाँ पर पहला मैट्रिक्स कैसे बनेगा। देखो बाकी सारे एलिमेंट तो 0 होंगे, लेकिन एक डायगोनल में क्या होगा? यहाँ पर एलिमेंट्स लगे होना चाहिए ना, वो भी सेम एलिमेंट्स लगा होना चाहिए। तो सबसे पहला यहाँ पर है -1 की एंट्री करवाते हैं। तो यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर भी होना चाहिए और यहाँ पर भी होना चाहिए। अब ये वैसे भी, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी यही होती है कि डायगोनल में क्या होते हैं कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे सेम होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने कह दिया है कि हर एक एंट्री में, है ना, वो -1 होना चाहिए। तो चाहे आप अगर वो नहीं भी लिखते कि ईच एंट्री में, तब भी क्या होता है यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है? -1 -1 -1 ही आता है। अगर यहाँ पर -2 समथिंग कुछ और नंबर हो जाता तो क्या वो स्केलर मैट्रिक्स होती? नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारी पहले बन गई स्केलर मैट्रिक्स। दूसरी क्या होगी? कह रहे हैं कि जो दूसरा जो होगा ना, वो दूसरा जो हमारा स्केलर मैट्रिक्स बनेगा ना, उसमें हर एक एंट्री 0 होगी। यहाँ पर हर एक कहने का मतलब क्या है कि जो डायगोनल में जो एलिमेंट्स आएंगे ना, उनमें से जो है जो जो सेम एलिमेंट होंगे ना वो 0 0 होंगे। अब देखो यहाँ पर ये हमारा हो गया डायगोनल, ये हो गया डायगोनल। अब देखो बाकी जो एलिमेंट्स जो बचे वो तो 0 0 ही होंगे, ये वाले, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो डायगोनल है ना, डायगोनल, इसमें जो एलिमेंट्स हमारे आएंगे ना वो क्या होंगे? सारे के सारे क्या होंगे? 0 होंगे। तो यहाँ पर देखिए 0 0 0 हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सेकंड स्केलर मैट्रिक्स। फिर देखते हैं हमारे पास थर्ड। कह रहे हैं कि ईच एंट्री 1। अब देखो कह रहे हैं कि जो है ईच एंट्री 1 का मतलब कि जो हमारे पास थर्ड स्केलर मैट्रिक्स बनेगा उसमें जो डायगोनल होगा ना, उसमें जो सेम एलिमेंट्स होंगे, यानी कि उसमें जो एलिमेंट्स होंगे ना वो सारे के सारे क्या होंगे? 1 होंगे, यानी कि उसमें ईच एलिमेंट शुड बी 1 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर थर्ड हमारी मैट्रिक्स ये हो गई, इसका डायगोनल ये रहा, ठीक है। और जो बाकी जो एलिमेंट बचे वो 0 0 होना चाहिए। अगर 0 0 नहीं होंगे तो स्केलर कहाँ कहलाएगा फिर? तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये स्केलर वाला जो है क्या हो गया, इसमें ये 0 0 सारे हो गए। और देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर सारे एलिमेंट्स क्या आने चाहिए? सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर 1 आने चाहिए। यहाँ पर देखिए 1 1 1 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्केलर मैट्रिक्स कितनी बन रही हैं? 1 2 और ये 3। भाई
तीन ही कैटेगरी बोलेगी कि -1 से बनाओ, 0 से बनाओ और 1 से बनाओ, तो नंबर ऑफ स्केलर मैट्रिक्स क्या होंगी, 1 होंगी। तो ऐसे आप इसको मतलब कि इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि ये क्या होगा, इसमें यहाँ पर तुम्हारे पास 3 ही मैट्रिक्स बनेंगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर भाई ये तुम्हारा पास ये तुम्हारे पास एक डायगोनल, जो पहले तुम्हारी स्केलर मैट्रिक्स बनेगी उसमें -1 हो जाएगा डायगोनल में, फिर जो दूसरी बनेगी स्केलर वाली वो उसमें जो डायगोनल होगा उसमें 0 हो जाएगा, जो तीसरी बनेगी है ना उसमें क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसमें ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन बता दिया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये हमारे पास इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, आप सभी लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। ये सीरीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए है ना, एनसीईआरटी करने के बाद आपको ये सीरीज़ ज़रूर करनी चाहिए। सारे के सारे चैप्टर्स है ना, सारे के सारे आपके क्वेश्चंस में इसी सीरीज़ में कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।